नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं अभ्यास पुस्तिका अध्याय 6 घन और घनमूल एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। चलिए आज सीखेंगे घन और घनमूल के कुछ प्रश्न। तो पहले तो घनमूल आपको कम से कम 20 संख्याओं के आने चाहिए ताकि प्रश्न हल करने में बहुत ही सहायता होती है। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है 23 के घन की इकाई का अंक क्या होगा। यानी 23 के घन की इकाई का अंक क्या है? 23 गुणित 23 गुणित 23। तो 3 का गुणा 3 गुणित देखिए तो पता ही चल जाएगा कि इसके इकाई का अंक क्या है। 3 में 3 का गुणा किया, 3 किया 9 और 9 में गुणा किया 3 का तो 27, 27 का इकाई अंक होता है 7। तो इसके घन का भी अंक आएगा आपका 7 ही आएगा। यानी आपका विकल्प कौन सा सही है? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, 7 ही आएगा। प्रश्न है 1000 के घनमूल के बराबर कौन सी संख्या है। यानी 1000 का घनमूल क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं 1000 का घनमूल कितना होगा? 100 होगा कि 10 होगा? बिल्कुल 10 होगा। ए वाला विकल्प आपका सही है, ए 10। ये गलत है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो 243 है, 216 है, 352 है कि 8664 है। तो कौन सी संख्या है? 212 है, ठीक है, जिसका घनमूल कितना है? 6 है, बी 216। अगला है 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की भुजा की एक माप निकालिए। कौन सा प्रश्न है? 512 यानी 512 का घनमूल क्या होता है? तो बता ही दीजिए। 512 का घनमूल होता है 8, यानी सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। घनमूल आयतन निकालना है तो इसका घनमूल निकालिए तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, यानी सी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है? अगला है राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाओं की लंबाई 3, 2, 3 है। तो घन की बनाने के लिए ऐसी कितनी घनाभों की आवश्यकता है? तो देखिए आप, भुजाओं की लंबाई है 3 गुणित 2 गुणित 3। तो घना बनाने जिसकी भुजाएं 3, 2, 3 है तो एक 3 और एक 3 की आवश्यकता होगी। 2 एक ही और एक की आवश्यकता, इनकी आवश्यकता होगी तब जाके 3 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो किनकी आवश्यकता? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न क्या है? आगे है 0.05 घन का घन ज्ञात कीजिए। इसका घन ज्ञात करना है। घन कैसे ज्ञात? उस संख्या में 3 बार गुणा, यानी 0.05 का घन निकालना है। यानी 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05, ऐसा ही आएगा। पहले इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो शून्य भूल जाइए, बाकी सभी भूल जाइए। ये 5 है और ये 5 है। 5 का गुणा 5 में करें तो 5 25। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 और 1 2 कितने हो जाएंगे? 4 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4। तो यहाँ दशमलव लग गया, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 गुणित यह बचा 0.05। तो अभी भूल जाइए सभी शून्य को। 25 और 5 लेंगे, 25 का गुणा 5 में कर दिए, 25 पंजे 125। और अब दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव 0। ये आ गया आपका उत्तर। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला है 3 की घात 3 के 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें? 3 की घात 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो ये 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 का घन कितना होता है? 27, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 धन 9 धन 11 बराबर 27, ठीक है। विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने लिख दिया। 7 9 11 तीनों विषम संख्या है, उनको योग के रूप में हमने लिख दिया। और 27 को है क्या मतलब? 3 की घात 3। अगला क्या है? अगला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 है ना, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा,
यानी 5 की घात 3 क्या होगा, 5 का घन 125। इसका मात्रक सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का घन हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। यानी कुल मिला के 256 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें किस संख्या का गुणा करें। तो चलिए हल करते हैं इसको। 256, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4 थे, 5 आए 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे। 2 अठी 16, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएगा। 2 एकम 2 बचेगा, 1 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 256 के टुकड़े के तो क्या क्या मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इनके 3 दिन के जोड़े बनाने, 1 क्योंकि घनमूल निकालना है, 2 3 इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हमें कि यहाँ 2 2 के तो 2 जोड़े तो कंप्लीट हो गए, एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यदि 1 2 और जोड़ दिया जाए, इन गुणा कर दिया जाए तो संख्या 256 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। बस यही तो पूछा था। अतः 256 में 2 का गुणा करे तो संख्या क्या बन जाएगी, फिर 512 हो जाएगी, है ना। संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। कुल मिला के 252 भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसमें किसी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो वही तरीका है, 152 का हम गुणनखंड करते हैं। पहले सम संख्या तो 2 का ही भाग जाएगा। 2 8 16, 2 9 18, 18 थे 19 आए 18, तो 1 बचेगा तो 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से भाग लगाइए। 2 चौक 8 बचेगा, 1 16 हो जाएंगे। 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 छंग 12, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। तो 152 के क्या गुणनखंड बन रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3। तो देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि इस संख्या में यदि यह 3 नहीं रहता तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाती। अतः 152 में 3 का भाग करेंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अच्छा, यही प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। उस दशा में यहाँ पर 1 2 और 2 2 3 की आवश्यकता होती है। कुल मिला के 3 गुणित 3 है 3 3 9, यानी 9 का गुणा कर देते तो संख्या पूर्ण घन बन जाती। ठीक है, अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं अपन 27,000 का। तो ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दिया। 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचेगा 1, 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से ही भाग जाएगा।
2 छंग 12, आए 12 थे 13, एक बचेगा तो 15 हो जाएंगे, 2 सती 14, फिर एक बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचेगा एक, 15 हो जाएगा, 2 सती 14, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10। अब क्या 2 का भाग जाएगा क्या, तो देखना पड़ेगा 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा इसमें, तो बीजांग निकालिए, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो दे दीजिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा एक, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब फिर 1 और 1 2, 2 2 4, 4 7 9, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा, फिर 9 आ रहा है, 3 तिया 9, 3 बार में आए 9 थे 11, तो बचे कितने 2, 21 22 हो जाएंगे, 2 3 7 21, बचेगा एक, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, 3 7 10 15, यानी 15 आ रहा है इनका बीजांक, तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आए थे 7, एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। और अब इसमें तो 5 का ही जाएगा, 5 दूनी 10, बचे 2 25 हो जाएगा, 55 25, फिर 25 में 5 का जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5। तो ये गुणनखंड बंद कर दिया हमने। तो 27,000 के गुणनखंड क्या बने, 1 2 3, 3 बार 2 2, 3 बार 3 3, 3 बार 5 5, तो 27,000 का घनमूल क्या हुआ, यहां से निकल के आया 1 2, यहाँ से 3 जोड़े में से निकल के आया 1 3, और यहाँ से निकल के आया 5, 2 तिया 6 और 6 50 30, तो क्या आया 27,000 का घनमूल 30। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है, वह निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए और इसको इसी प्रकार लिखना है और उसका मान निकालना है। देखिए 4 ये 2 ऋण 1, तो पहले 1 लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 1 लिखा गुणित 3, फिर देखिए यहाँ 1 लिखा, फिर 3 गुणित 2 गुणित 3, फिर 1 लिखा, 4 गुणित 3 गुणित 3, यानी 1 1 इधर आता है, 4 3 3 इधर आता ही है, तो अपन क्या लिखेंगे 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3, तो क्या रहेगा 1 तो आएगा ही, धन 10 गुणित 9 गुणित 3, बस इसी स्थिति में ले आया, इसको हल करना है। तो 1 धन 9 तिया 27, और 27 शून्य शून्य, और 27 एकम 27, और जोड़ा तो 0 और 1 1, 7 ऐसे 2 ऐसे 30, तो क्या आया 271। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्याएं जो इस अनुपात में है, ठीक है, ऐसी 3 संख्याओं को ज्ञात करना जिनके घनों का योग 4500 है। तो माना हुआ संख्या क्या है 1:2:3, तो यदि 1 1 से है तो दूसरी 2 1 से हो जाएगी, तीसरी 3 1 से हो जाएगी, ठीक है, ये अपने माना है, स्थान कम है उस हिसाब से मैंने लिख दिया। अब क्या करें, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न बुक है वैसे लिख देते हैं। 300 संख्याओं का घनों का योग, घन यानी x की घात 3 धन 2x की घात 3 धन 3x की घात 3, क्या आ रहा है 4500, ठीक है। अब x एज इट इज, 2 का घन कितना होता है 8, x की घात 3, 3 का घन कितना होता है 27 x की घात 3 धन 45। अब यह घात 3 है, तो कितने हो जाएंगे 8 और 27 34, और एक 8 और 27 35, 35 और एक 36 है, तो 36 x की घात 3 बराबर 4500। तो x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4500 भागित 36, ठीक है। 9 से ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौक
9 चौक 36 है, सॉरी 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य और 4 का भाग 500 में देंगे तो 125 आएगा। ठीक है, तो x की घात 3 था 125, तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी 125 का घनमूल होता है 5। ठीक है, तो माना क्या था हमने, पहली संख्या x, तो x आ गई 5, दूसरी संख्या 2x थी, तो 2x यानी 2 गुणित 5 यानी 5 दूनी 10, 3x थी वह 3 गुणित 5 यानी 15। यही तीनों संख्या मिल गई हमें, पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, किसी घनाकार बॉक्स के आयतन 729 घन सेंटीमीटर, वह तल में कितनी जगह घेरता है। तो पहले घनाकार बॉक्स का आयतन दिया गया है, तो इस आयतन से हम उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 14वां है, दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या दी गई है, अब बड़ी संख्या तो पता नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या था, तो छोटी संख्या का घनमूल दिया गया है 3, तो इसका घन कितना होगा, 3 का घन होगा 27। ठीक है, यानी बड़ी संख्या के घन में से छोटी संख्या के घन को घटाएं तो 189 मिलता है। जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा हमने लिख दिया है। ठीक है, बड़ी संख्या को चाहे तो 1 से मान लिख सकते हैं अपन। ठीक है, हमने माना 189, ये 27 इधर आया तो जुड़ जाएंगे, तो बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी, 9 और 7 16, 8 और 7 10 और 1 11, 1 2 और 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 और हासिल का 1 2 216। तो बड़ी संख्या क्या मिली, बड़ी संख्या घन, इसका घन है x स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 216 का घनमूल होगा 6, यानी बड़ी संख्या हमें प्राप्त हुई 6। अगला प्रश्न है, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा। तो आयतन दिया गया, आयतन से हमें भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो घनाकार का बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स का आयतन कितना दिया गया है, 729। आयतन क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घन कितना है 729। तो भुजा बराबर क्या प्राप्त होगा, तो यानी 729 का घनमूल 9। ठीक है, अब क्या भाई, वह तल कितनी जगह घेरता है, यानी उस तल वास्तव में क्या है, वह घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो तल में जगह घेरेगा यानी उसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, भुजा गुणित भुजा यानी 9 गुणित 9 यानी 81। मात्रक क्या था, सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कोई त्रुटि हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वह गलती दूसरे बच्चे दोहरा ना सके। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।